नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंट न्यूज़, मैं हूं चंदन। आइए अभी नगर परिषद विश्रामपुर में है। अध्यक्ष प्रत्याशी गीता देवी से मिलते हैं और रूबरू होते हैं। क्षेत्र में लगातार घूम रही हैं, क्या लग रहा है? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देती हूँ। जी, क्षेत्र में लगातार घूम रही हैं, माहौल कैसा लग रहा है जनता का? जनता का तो पूरा समर्थन दे रही है। जी। अभी हम वार्ड नंबर 20 में हैं। यहाँ पे काफी समस्याएं लग रहा है कि बहुत ज्यादा समस्या है। बहुत ज्यादा समस्या है। जी, तो क्या कहना चाहिएगा? जनता से यही अपील कर रहे हैं जी कि अगर जनता हमारे साथ देगी, जी इन लोग का जो क्षेत्र का जो जैसे रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, उस पर पूरी ध्यान दें। हम 20 की बात करें तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जब चुनाव निकलती है तो पहला विकास के रूप में क्या होगा 20 के लिए? 20 के लिए सबसे पहला विकास पानी। जी। आप पत्नी के चुनाव मैदान में लाए हैं और जन समर्थन कैसा मिल रहा है लोगों का? जन समर्थन मिल रहा है तो आप लोग भी तो घूम रहे हैं, देखिए यहाँ पार जन समर्थन मिल रहा है। जी है ना। जो क्षेत्र का हालात है, जो बिगाड़ के लोग रख दिया है पूर्व का प्रतिनिधि लोग, जी मैंने इतना खराब कर दिया है कि जनप्रतिनिधि के नाम पर लोग घृणा कर रहा है। जी हम भी चूंकि जनप्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन हम 18 नंबर वार्ड से रहे हैं, वार्ड पार्षद रहे हैं। हमारे यहाँ का हालात ठीक ठाक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ का जो स्थिति है, हमने लड़कर के जैसे भी था एक पार्षद के नाते जो अधिकार मिलना चाहिए वो उतना नहीं मिला, फिर भी हम बढ़ चढ़ के उससे बेसी काम कराए हैं। यहाँ का जो मुखिया होते हैं, जिनको अध्यक्ष बोलते हैं, जिनका चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं आज, वो अध्यक्ष आज पूरे ग्रामीण से पूछेगा तो अध्यक्ष कभी अपने जनप्रतिनिधि का, जनता लोग चेहरा नहीं देखा है अपने अध्यक्ष का। ये जायजा लिया जा सकता है, जितना भी है यहाँ पब्लिक को जो देख रहे हैं, जनता को, उनका चेहरा नहीं देखा है तो विकास की कहाँ बात करें? जब आया ही नहीं तो विकास की बात कहाँ हुआ? तो उनको समस्या पता ही नहीं है, तो अब फिर दोबारा वोट भी मांग रहे हैं। अभी हम नगर परिषद विश्रामपुर के वार्ड नंबर 20 में है। अभी हम आते आते भी देखे कि सड़क बहुत ज्यादा खराब है यहाँ पे और नगर परिषद लायक लग नहीं रहा है। इस पे क्या करना चाहिए? उनको अपना व्यवस्था बनाने से मतलब था, व्यवस्था बना लिए। जी लेकिन अपना व्यवस्था उनको बन गया, पब्लिक से लेना देना नहीं है। और वैसे तनी मनी लोग नहीं घूम रहे हैं, बहुत लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर बड़ी प्रत्याशी हैं, अपना ढकोसला बना के जो घूम रहे हैं कि हम जनता के सेवक हैं। उनसे जनता से पूछेंगे कि एक दिन जनता में आए हैं, कभी जनता की समस्या को देखें कि जनता किस तरह से करा रही है, कैसे जी रही है, कैसे उनका बिस्तर है, घर है, रोड है, नली है, गली है, रोजगार में है कि नहीं है, कि पलायन कर रहे हैं। ये जनता की समस्या से उनको कोई लेना देना नहीं। ढकोसला बना कर रहे हैं कि हम जनता के बहुत रहनुमा बने हैं। जनता से पूछा जाए कि जो भी आ रहा है, पहले इसके पूर्व में कभी मैंने समाज सेवा के नाम पर कभी आपके गांव में, क्षेत्र में, शादी में, ब्याह में, मरने में, जीने में, दुख के घर में पहुंचे हैं तो एको जनता ने बोला कि हम पहले चिंता, खाली बता रहे हैं कि हमारे रहला घर बात, हमारे वहाँ घर बात, ये खाली बता रहा है लोग, लेकिन हकीकत क्या है जनता जानेगी। अब हम भी आए हैं, अब जनता से भी रूबरू हो लीजिए कि संजय जी जो घूम रहे हैं अपने धर्मपत्नी श्रीमती गीता जी जो लेके घूम रहे हैं, तो ये चुनाव के चलते संजय जी आए हैं या पहले से 2-4-5 साल 7 साल पहले से आ रहे हैं, ये जनता भी बताएगी आपको। आपका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य है क्या? चुनाव का मुख्य उद्देश्य है यहाँ से बेरोजगारी को खत्म करना। यहाँ जो बेरोजगार हमारे जो गरीब भाई परिवार, आप जिस जगह पे आप बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ आप हैं, ये बहुत सबसे नीचे तबका के लोग यहाँ भट्ठा में काम करते हैं लोग। इन लोग का चूंकि शिक्षा का अभाव होता है, शिक्षा का अभाव है, लोग को गरीबी है, इसलिए बचपने से लोग को कमाना पड़ जाता है। अब मोटा नहीं है, लोग मजबूत नहीं है कि पहले बाल बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके शिक्षा। जैसे थोड़ा सा समझदार होते हैं 12-13 साल में लोग भट्ठा के रास्ता या और भी कोई होटल प्लेट का रास्ता, ये हम चाहेंगे कि रुक जाएगा। ये प्लेट धोने का लोग काम करते हैं, जबकि उसमें कम उम्र में एलाथी नहीं है, लेकिन पेट के गरज में सब लोग जाते हैं। जी साथ में घूम रहे हैं, लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, स्थिति क्या लग रही है चुनाव की? हमारी स्थिति बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जनता का अपार समर्थन। क्या चुनाव निकल पाएगी? बिल्कुल, चुनाव निकालने के लिए हम जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। जी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा माहौल है हम लोग का और चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। जी रिकॉर्ड वोट से हम लोग जीत रहे हैं। जी साथ में अभी घूम रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव की स्थिति क्या चल रही है? देखिए, चुनाव जो है वो गीता देवी नहीं जीतेंगे, चुनाव विश्रामपुर नगर परिषद का लोग जीतेंगे। जी और इनके जीतना बहुत जरूरी है। ये जो बगल में देखिए, आप देख रहे हो कच्चा मकान, आस पास में देख रहे हो वहाँ भी कच्चा मकान है। लोगों को इस कच्चा मकान से दूर करने के लिए ही गीता देवी को विश्रामपुर नगर परिषद में आना होगा। आप गीता देवी को जिता क्यों रहे हैं? क्या क्वालिटी इनमें है कि आप इनको जिता रहे हैं? देखिए, ये निरंतर पिछले 10 सालों से नगर परिषद के लिए सेवा किए हैं। आप विश्रामपुर में कहीं भी घूमिए और घूम करके पता कीजिए कि कोई भी गरीब व्यक्ति जिसके यहाँ की लकड़ी का व्यवस्था नहीं है, जी और
लाश जो है कि शमशान घाट में पड़ा हुआ है और संजय बैठा को पता चलेगा और तुरंत वहां पहुंचते हैं और सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके अगला का दाह संस्कार तक करने का काम करते हैं। ये है संजय बैठा, वे है गीता देवी का स्वभाव, इसलिए हम इनको चुनना चाहते हैं। क्या लग रहा है, साथ में घूम रहे हैं? साथ में घूम रहे हैं जी कि आज नहीं, आज चुनाव, तो आज चुनाव है जी जी चुनाव से मतलब इनको नहीं था जी यानी इनको लड़ना था जी लेकिन इनको कर्तव्य लड़ा रहा है। जी कर्तव्य ये है कि हमारे समाज में भूया, खास भूया समाज में जी जी इतना लाश कंधा पर टांगे और इतना मैंने जो भी बेचारे के 5 किलो 10 किलो बने मदद जी जी 150 मदद करे, मतलब मैंने वो मदद किए हैं जी और 5-7 साल से ही लगातार लगे हुए हैं। तो ये से भूया समाज जो है, हम भूया है, हमारा नाम कविराज भूया है जी और इस समाज सोच के हम लोग जो है इनको खड़ा किया गया कि हमारे समाज में इतना मदद किया, यह नहीं किया भलवानी कला जी करविया धरा छिपा दोहर जी जी हरेपा, मैंने ये जो हर जगह भूया समाज ने ये मदद की है। चुनाव से पहले आपको मदद की है मदद की और चुनाव के बाद क्या उम्मीद लगा कर रखे हैं आप? उम्मीद लगा रहा है कि हमको करेंगे जी ऐसे फर तो भाई जरिए से फर लगता है जी जी तो हम जरी समझ के इनको ने वोट देने का दीवाने काम किए हैं और जिताने के भी काम किए हैं। बहुत बहुत और धन्यवाद। जो भी हमारे जो भी समस्या हो अभी नहीं पर अभी पर प्रभाव पड़ेगा कि हम जितने में किए कि हरला में किए, हरले में किया है तो जितने में तक करें, विश्वास करके रख दीजिए। हाँ यही बात है। रामपुर नगर परिषद में जो मुख्य बाजार है लगातार जाम की स्थिति बन जाती है, उस पर यदि आप चुनाव जीतेंगे क्या पाओगे? देखिए बाजार जाम रहता है, दूसरा कारण यहाँ पे नगर पालिका बनना है, कोई सिस्टम है, सिस्टम में लचर पचर, सिस्टम से किसी को लेना देना नहीं है। अगर हम उसको व्यवस्थित कर देंगे तो हमारा रेवेन्यू भी आएगा और जाम भी हटेगा। व्यवस्थित करने के यहाँ कोई नहीं, जो सरकारी जमीन होता है सीओ साहब से हम लोग एनओसी लेकर के चाहे तो करवा सकते हैं। नगर पालिका का काम जिम्मेवारी जवाबदेही में है, लेकिन वो जवाबदेह पदाधिकारी यहाँ कोई नहीं आ रहे हैं, जनता से लेना देना नहीं है, वो अपना पोजीशन में आ रहे हैं, अपने मस्त होने के लिए यहाँ से व्यवस्था बनाने के लिए आ रहे हैं। उनको आम जनता से कोई लेना देना, भीड़ में रहे मरे एक्सीडेंट हो क्या हो नहीं हो, उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं। नगर परिषद विश्रामपुर में आज तक बस स्टैंड की जो मांग है वर्षों पुरानी होती है, लेकिन आज तक नहीं इसका कोई सूद लेना नहीं। जब तक इसका जनप्रतिनिधि सही नहीं होगा, जनप्रतिनिधि सही नहीं अपने पॉकेट भरने में आ जाता तो कहाँ सही होगा भैया? पार्किंग की भी व्यवस्था नहीं है नगर। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा जब तक उनका अपना सेवक जो होगा, जनता का जो अध्यक्ष चुना जाएगा जनता के द्वारा, वो अध्यक्ष अगर घुसखोर नहीं होगा, मालो माल अपना नहीं बनना चाहेगा, जनता के लिए हित में सोचेगा तो चाहेगा तुरंत विकल्प, तुरंत रास्ता है उसके लिए। आपको चुनाव जीतेंगे तो पहला पहल तो हमारा रोजगार पर है। रोड तो जाम हटेगा ही, रोजगार मिलेगा तो खुद ब खुद अपने लोग रास्ता चुन लेंगे, वो जाम को खुद को अपने भी कर लेंगे। लेकिन अभी तो निकाय यहाँ शहर क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र है, नगर पालिका में जो एक आम आदमी को जो व्यवस्था मिलना चाहिए, ये लोग टैक्स की बात करते हैं, आम आदमी को जो व्यवस्था मिलना चाहिए वो व्यवस्था नहीं देते हैं और टैक्स लेने के लिए 47 लगा के चला के घूमले रहते हैं टेंडर करा के। उसका हमने विरोध भी किया था व्यवसायियों के साथ। अभी जो आंदोलन हुआ था जबरदस्ती शराब बंदोबस्ती जो चला था, उसमें हमने बिना परवाह किए हुए सरकारी उन लोग किस हालात से किया, कोई बिजनेसमैन से कोई जनता से राय नहीं लेकर के अपने मन से टेंडर निकाल दिया और जबरदस्ती काउंटर से पैसा निकलवा रहा था बॉडीगार्ड 47 सरकारी व्यवस्था से। हमने उसका विरोध किया, उसका आज बंद बिक रहा है। आगे भी जनता के हित में ऐसा कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आगे भी जनता के हित में हम लड़ेंगे। जब तक हम जनता को समुचित व्यवस्था नहीं देंगे तब तक मेरा लड़ाई जारी रहेगा जनता के हित में।